हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के किडनैप होने के सीएम के बयान पर सुधीर शर्मा ने पलटवार किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार सुधीर ने मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की नसीहत भी दे दी है। सुधीर शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि बागी विधायकों में से कोई भी किडनैप नहीं हुआ है। सब स्वेच्छा से राष्ट्र हित और प्रदेश हित के लिए साथ हैं। उन्होंने कहा कि आज जो ईमान की बातें कर रही हैं, उनके खुलासे जल्दी होंगे। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन है, जीत सत्य की होगी। सुधीर ने दावा किया कि सरकार अल्पमत में है। यह आज तक की सबसे अलोकप्रिय और अनुभवहीन सरकार है और नौसिखियों की वजह से यह माहौल बना है। सुधीर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव परिणाम ने प्रदेश के राजनीतिक माहौल में उथल पुथल मचा दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है। 9 विधायकों ने जो किया, उसने कांग्रेस सरकार और दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुधीर ने कहा कि 9 विधायकों का कहना है कि जब काम ही नहीं होंगे तो उनके होने का आखिर क्या फायदा। सुधीर शर्मा ने ये भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों के परिवार से संपर्क कर रहे हैं। विधायकों के पास अफसर जाकर मान मुनव्वल कर रहे हैं। एक ही झटके से घायल हो चुके मुख्यमंत्री बार बार कैबिनेट करके फैसले ले रहे हैं जैसे जाती हुई सरकार हो। अब किसी सरकारी खजाने की चिंता नहीं है, क्योंकि मामला अपनी कुर्सी को बचाने का है। सुधीर ने कहा कि इधर 9 विधायक अडिग हैं, मुख्यमंत्री के प्रलोभनों से दूर हैं। इन सब का मानना है कि वर्तमान परिस्थिति के लिए मुख्यमंत्री और उनके मित्र जिम्मेदार हैं। प्रदेश का बंटाधार करने में इनका सबसे ज्यादा योगदान है। सुधीर ने कहा कि जो पंच का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, वे कैबिनेट रैंक लेकर घूम रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि इस सरकार में बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने 43 लोगों को साथ नहीं रख सका, पूरे प्रदेश का दौरा नहीं कर सका, जिससे कार्यकर्ता नहीं मिल सका, जिसने भू और माइनिंग माफिया को संरक्षण दिया, जिसके राज में उद्योग पलायन कर गए, अधिकारी तानाशाह हो गए, उसे तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे के तुरंत बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू में नैतिकता है तो वे इस्तीफा दें और जनता के दरबार में जाएं। जो लोग मुख्यमंत्री के उकसाने पर खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों को उनकी जांच करवाई जानी चाहिए। हम पर जनता का विश्वास है और हम जनता के विश्वास के बूते ही एकजुट हैं।